अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो हम बनाएंगे लेफ़्ट ओवर फूड के साथ। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम बनाएंगे ग्रिल्ड सैंडविचेस, वो भी लेफ़्ट ओवर चिकन के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो पहले आप देख लें रेसिपी कार्ड। मेरे पास था यहाँ चिकन कढ़ाई का बचा हुआ कुछ चिकन, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मॉडिफाई करके एक न्यू रेसिपी बनाएं और आपसे शेयर करें। 1 कप ले रहे हैं यहाँ पर हम चिकन, और साथ ही हम ले रहे हैं बंद गोभी तकरीबन आधा कप, गाजर ले रहे हैं हम आधा कप, शिमला मिर्च ले रहे हैं हम 1/4 कप, और साथ ही टमाटर हम ले रहे हैं 1/4 कप। इसके अलावा हमारे पास है 1 स्लाइस चीज़ का और 1 अदद अंडा, और इसके साथ हम ले रहे हैं तकरीबन 4 से 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 सॉसेस इकट्ठी कर दी हैं। आप रेसिपी कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं 1 खाने का चम्मच मैदा, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच ऑयल और 2 ही खाने के चम्मच हम ले रहे हैं दूध। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और इसमें डाल देंगे हम चिकन को हमने 1 मिनट के लिए तकरीबन पकाना है। और उसके बाद हम इसमें जैसे जैसे सब्जियां ऐड करेंगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो यहाँ चिकन जो है वो कुक हो गया है थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे मैदा तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। जब मैदे की सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसको फिर से 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये प्रोसेस इसलिए है, इससे चिकन जो है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा और एक बड़ा ही रिच फ्लेवर आएगा। जैसे आप चिकन ब्रेड खाते हैं उसमें आपको चिकन का एक फ्लेवर आता है, तकरीबन वैसा ही फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा। तो वो लोग जो चिकन ब्रेड बेकरी की पसंद करते हैं वो ये रेसिपी ज़रूर देखें। यहाँ हमने इसको पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस। जो हमने 3 सॉसेस इकट्ठी की थी उनमें थी बारबेक्यू सॉस, इमली की सॉस और साथ ही थी उसमें सोया सॉस। तो ये डालकर हम करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें बारी बारी करके अपनी जो सब्जियाँ हमने काटी हुई थी वो ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसमें कर रही हूँ नमक और काली मिर्च ऐड। आप चाहें तो इस पॉइंट पे कर सकते हैं, आप चाहें तो तमाम सब्जियाँ इसके अंदर ऐड करने के बाद भी मिक्स कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कि टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक और काली मिर्च ऐड करें, क्योंकि सॉसेस में भी नमक और मिर्च होता है और लेफ़्ट ओवर फूड में भी नमक मिर्च होता है, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ अब मैं कर रही हूँ इसमें ऐड गाजर चूँकि ज़्यादा क्रंची होती है इसलिए मैं इसको सबसे पहले ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर भूनूंगी ताकि गाजर जो है वो थोड़ी सी कुक हो जाए। और अगर आप पसंद करते हैं कि वेजिटेबल्स ज़रा क्रंची सी हों तो आप इन सारी वेजिटेबल्स को इकट्ठा ऐड करके भी कुछ मिनट्स के लिए कुक कर सकते हैं। गाजर डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा कुक कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तमाम सब्जियां जो रह गई थी और उनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां हमारे यहाँ पर अच्छी से मिक्स हो गई हैं और थोड़ी सी कुक भी हो गई हैं। अब इसी पैन में मैं इस तमाम बैटर को एक साइड पे करूँगी और थोड़ा सा ऑयल जो हमारे पास बचा था उसे डालकर एक अंडा फेंट कर उसमें ऐड कर दूँगी। अंडा ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा हम करेंगे स्क्रैम्बल और थोड़ा सा हम करेंगे इसे कुक, और उसके बाद इन तमाम सब्जियों में हम इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे को सब्जियों में मिक्स करने के बाद हमने उसे थोड़ा सा कुक किया, और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ का स्लाइस। उसे हम तोड़ तोड़ के डालेंगे, चाहें तो आप क्रश करके भी डाल सकते हैं।
और फिर हम उसे कर देंगे कवर और पकाएंगे तब तक जब तक कि वो मेल्ट हो जाए। विद इन सेकेंड्स ये मेल्ट हो जाएगा। तो जी चीज़ मेल्ट हो चुका है, इसे हम करेंगे मिक्स और अलग से एक जगह पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम करते हैं ब्रेड को रेडी, और ब्रेड को रेडी करने से पहले हम करेंगे उसकी ड्रेसिंग को तैयार। यहाँ हम लेंगे एक बॉल में हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, और फिर साथ ही हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, और उसके बाद हम ऐड करेंगे मेयोनीज़। और मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसमें हम पानी या सिरका दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सॉस आपके पास बच जाएगी और आप उसको रखेंगे, तो आप सिरका ऐड करें, अदरवाइज़ आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ, और फिर हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको लगाएंगे ब्रेड पर, और सारा प्रोसेस मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अब हम लेंगे स्लाइस, और स्लाइस पर लगाएंगे हम अपनी डिप और उसको करेंगे स्प्रेड। स्प्रेड करने के बाद हम इस पर लगाएंगे तमाम मिक्सचर और उसे भी करेंगे स्प्रेड। अब हम सेकंड स्लाइस लेके उस पर भी सॉस को स्प्रेड करेंगे और फिर इसके ऊपर उसे रख देंगे, और बाद में हम करेंगे इससे ग्रिल। इसी तरह हम बाकी ब्रेड के भी तमाम सैंडविचेस बना लेंगे, और फिर हम करेंगे ग्रिल का प्रोसेस स्टार्ट। अब हम लेंगे ग्रिल पैन और उसे हम करेंगे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस। मैं यहाँ टिश्यू की मदद से ग्रीस कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपके लिए आसान हो। पैन ग्रीस करने के बाद मैं उस पर रखूँगी सैंडविच और उसकी एक साइड को ब्राउन होने तक ग्रिल करूँगी, और फिर दूसरी साइड पर भी हम ऑयल वाला टिश्यू ही यूज़ करते हुए उसे ग्रीस करेंगे, ताकि दोनों साइड्स पर जो है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आए। आप चाहें तो ब्रेड पर बटर भी लगाकर उसे ग्रिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आता है। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो वो लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं या जो कैलोरीज काउंट करके खाते हैं, वो भी ये सैंडविच बना सकते हैं। बस उन्हें बनाना है इसे ब्राउन ब्रेड में, और इसमें सॉसेस का ज़रा कम इस्तेमाल करना है। तो जी सैंडविच हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम इन्हें करेंगे सर्व आप अपनी मनपसंद किसी भी डिप के साथ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गार्लिक सॉस, इमली सॉस और जो सॉस हमने अभी रेडी की थी, इन तीनों सॉसेस के साथ सर्व करूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।